सभी लोग आराम पूर्वक बैठ जाइए। अब हम आज ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन करने वाले हैं। इसमें हम हर चीज़ के प्रति हम आभार व्यक्त करने वाले हैं, शुक्रिया अदा करने वाले हैं। ग्रैटिट्यूड का मतलब है कृतज्ञता व्यक्त करना, आभार व्यक्त करना, शुक्रिया अदा करना, धन्यवाद देना। कोई भी चीज़ हमें मिला है उसके प्रति हम उसको कृतज्ञ होना। तो आज जो हम मेडिटेशन करने वाले हैं वह है ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन। चलिए हम लोग शुरू करेंगे। 3 बार जो पहली प्रक्रिया है सांस लेने का, पहले हम वो करेंगे। एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। सांसों को बाहर निकालते हुए अपनी दोनों आंखों को कोमलतापूर्वक बंद होने दीजिए। बंद रखते हुए जब सांसें निकल रही है, अंदर जा रही है, तो अपना पूरा ध्यान हम अपने सांसों के ऊपर रखेंगे। मन ही मन रिलैक्स, रिलैक्स शब्द को दोहराएंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। एक और लंबी और गहरी सांस लेंगे। सांसों को बाहर निकालते हुए अपना पूरा ध्यान सांसों के आवागमन पर रखेंगे। एक और लंबी और गहरी सांस लेंगे। सांसों को बाहर निकालते हुए अपना पूरा ध्यान सांसों के आवागमन पर रखेंगे। मन ही मन रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स शब्द को दोहराते जाएंगे। अपने आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए अपनी सांसों पर ध्यान देते जाइए। और अब हम एक शांति की ओर पदार्पण करेंगे। अपने मन को आध्यात्मिक ध्यान की ओर ले जाएंगे। आसपास के वातावरण की ओर ध्यान देंगे और उसे स्पष्टता से अनुभव करेंगे। अब हम आभार व्यक्त करने के लिए अपने ध्यान को अपने अंदर की तरफ ले जाएंगे। हम धन्यवाद अनुभव करने और उसे व्यक्त करने की प्रवृत्ति को आज सजाने का उद्देश्य रखेंगे। अब अपने मन को एक एक करके आपके आभार के संबंधित तत्वों के प्रति ध्यान केंद्रित करेंगे। हर बार अपने मन में एक विषय पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो अपने मन में एक उत्सव का भाव बनाइए। जिस तरह उत्सव होता है तो आपके मन में जो भाव आती है वो भाव अपने मन में चुनिए, उसकी तरफ केंद्रित कीजिए। मन ही मन सोचिए उत्सव रहता है तो हमारे घर में कैसी खुशियाँ आती हैं। विषय को चुनने के लिए अपने आंतरिक अनुभूति और जीवन के अन्य क्षेत्रों में अपनी सफलता को ध्यान में रखेंगे। आज आभार व्यक्त करने का मेडिटेशन का पहला विषय आपका स्वास्थ्य है। अपने शरीर को आप अपडेटेड रखते हैं, अद्यतन रखते हैं, उस पर ध्यान दें और धन्यवाद दें कि आपका शरीर स्वस्थ है, जिससे आप कार्य करने, खुश रहने और अपने सपनों को पूरा करने में उसकी क्षमता आप में है। अपने शरीर के लिए आभार व्यक्त करें और उसे स्नेहपूर्वक स्वीकार करें, स्वीकार करें। अब अपने मन को अपने परिवार की ओर ध्यान केंद्रित करें। धन्यवाद दें कि आप अपने परिवार के प्रति आपको आशीर्वाद और आप सहयोग से भरपूर हैं। आपके परिवार के सदस्यों के लिए आपका स्नेह, आपका समर्पण और आपका संबंध के
सम्मान के संबंध में आपको आभार व्यक्त करें। अपने मन को अपने मित्रों, अपने प्रियजनों, उनकी ओर ध्यान केंद्रित करें। उनके साथीपन, उनके समर्थन और उनके स्नेह के लिए आप आभार व्यक्त करें। मन ही मन धन्यवाद दे दें, मन ही मन उन्हें शुक्रिया बोल दें, मन ही मन उनके जो समर्थन मिला है, उनका जो स्नेह मिला है, उनका जो साथीपन मिला है, उसके लिए थैंक यू बोल दें। और उनके माध्यम से आप अनुभवों, संगठन और साझा करने का आनंद आप लेते हैं। अपने मन को अपने प्रोफेशनल सक्सेस और आपने जो कार्य करते हैं उसके में आपको जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी ओर आप ध्यान करें। धन्यवाद दें कि आपको ऐसे अवसर मिले हैं, ऐसे अपॉर्चुनिटी मिली है जिससे आप स्वयं को समय देकर, मेहनत करके और समर्पण से आपने उसे सामरिक बनाया है। आपकी योग्यताओं के बल पर ही आपको सफलता मिली है। उन उपलब्धियों को आप धन्यवाद दें, महसूस करें और आभार देते हुए इसे ग्रहण करें। एक लंबी और गहरी सांस लीजिए, सांसों को बाहर निकालिए, धीरे धीरे निकालेंगे, हम रिलैक्स ही रहेंगे। अब अपने मन को आपने जो शिक्षा ग्रहण की है और आपने जो ज्ञान ग्रहण किया है उसके संबंध में आप ध्यान केंद्रित करें। आपकी शिक्षा, आपकी विद्या और आपके जो अनुभव हैं उनके लिए आप धन्यवाद दें। यह आपको समृद्ध बनाता है, संपन्न बनाता है और समर्पित महसूस करने की क्षमता प्रदान करता है। अपने मन को प्राकृतिक वातावरण की ओर ध्यान केंद्रित करें। आभार व्यक्त करें कि आपको सौंदर्य का अनुभव हो रहा है, स्थिरता का अनुभव हो रहा है और इससे ऊर्जा का अनुभव करने का अवसर मिला है। प्रकृति के साथ आपका संबंध आपको संतुष्ट बनाता है, आपको प्रफुल्लित बनाता है और आपको संतुलित बनाता है। अब आप अपने मन को आभार व्यक्त करने के लिए श्रेष्ठता की ओर, उच्चता की ओर, जो टॉप लेवल है आपका, उसकी ओर ध्यान केंद्रित करें। आपके स्वभाव, आपके आदर्श और आपको साथ देने वाले लोगों के लिए आप आभार व्यक्त कीजिए, जो आपको अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर आपके अंदर सेवा की भावना, समर्पण की भावना और प्रेम की भावना जागृत करता है। अब अपने मन को आध्यात्मिक अनुभव की ओर ध्यान केंद्रित करें। धन्यवाद दें कि आपको मन की शांति, आपको आत्मा के प्रकाश और आध्यात्मिक अभियान में आनंद का अनुभव मिला है। अपने अंदर की ऊर्जा, अविचलता और सामरिकता के लिए आप आभार व्यक्त कीजिए। मन ही मन पूर्ण रूप से इन सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद दीजिए। थैंक यू बोलिए, मन ही मन थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलिए। अब ध्यान करते हुए अपने दिल की ओर बढ़ें। आभार व्यक्त करें कि आपके दिल में प्रेम है, करुणा है और संयम की शक्ति मिली है। अपने हृदय के अंदर आपके सभी के साथ संबंध उत्तम है। आप उन्हें प्रेम एवं सम्मान से देखते हैं। धन्यवाद दें आपको जीवन के सभी आनंदों को, उत्सवों को
और चुनौतियों का जो आपने अनुभव किया है। आपके अंदर निहित प्रकृति के साथ आप जीवन का हर पल का आनंद ले रहे हैं। वास्तविक जीवन में इस आभार भावना को अपनाएं। अपने दैनिक जीवन के क्षणों में आप अपना आभार व्यक्त करते हैं। जब आप खाना खाते हैं, धन्यवाद दें कि आपको पोषण मिलता है, आपको जिनकी मदद से यह खाना मिलता है। जब आप पानी पीते हैं, धन्यवाद दें कि आपको शुद्ध पानी मिलता है, आपको अमृत रूपी पानी मिलता है और आप हेल्दी रहते हैं। अब आप अपने घर की ओर मन को ध्यानित करें, मन को ध्यान केंद्रित करें। धन्यवाद दें कि आपको एक शरण स्थल मिला है जहाँ आप सुरक्षित रहते हैं, सुखी पूर्वक रहते हैं। घर के सदस्यों के लिए आभार व्यक्त कीजिए कि वे आपके जीवन में उत्कृष्टता लाते हैं और समृद्धि लाते हैं। अपने कार्य में धन्यवाद व्यक्त करें कि आपको एक प्रोफेशनल अवसर मिला है जिसे आप पूरे पोटेंशियल के साथ करते हैं और आपको जो फुल रिजल्ट आपको मिलता है उसे आप प्रदर्शित करते हैं। वो क्षमता आपके अंदर है। अब अपने आप को संपूर्णता के साथ स्वीकार कीजिए और धन्यवाद दीजिए कि आप यूनिक हैं, आप अद्वितीय हैं, आप अमूल्य हैं, आप पूर्ण हैं। अपने स्वभाव और इस अद्वितीयता को, इस अनन्यता को, इसके लिए आपको मन ही मन आभार व्यक्त करना है, धन्यवाद देना है। मन ही मन थैंक यू बोल दीजिए, धन्यवाद दे दीजिए। हम लोग पूर्ण रूप से इस गहराई में पहुंच चुके हैं। एक और थोड़े धीरे धीरे लेकिन एक लंबी गहरी सांस लेते जाइए। धीरे धीरे इसे निकालेंगे। प्रेशर नहीं देना है, रिलैक्स रहना है। आप धन्यवाद की भावना को मन और आत्मा में बसा लीजिए। धन्यवाद की इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को अपने जीवन के हर क्षण में ले जाएं और आनंद का अनुभव करें। यह आपको धन्यवाद की शक्ति से भर देगा। यह आपको स्थिरता प्रदान करेगा, यह आपको शांति प्रदान करेगा और यह आपको प्रेम की अनुभूति कराएगा। यह आभार मेडिटेशन आपको सकारात्मकता, आपको शांति और आनंद का अनुभव प्रदान करेगा। इसलिए इसे हमें नियमित रूप से ध्यान में शामिल करके हमें अपने जीवन को दैनिक हिस्सा इसे बनाना है। धन्यवाद इसलिए कि आज आपने इस आभार मेडिटेशन को अनुभव करने का समय निकाला है और आप अपने जीवन को सकारात्मक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कार्य किया है। धन्यवाद दें आपको संयम और ध्यान और इसको आपको मेधा की शक्ति मिली है और इस आध्यात्मिक ध्यान अभ्यास से आप शांति, आप समृद्धि, स्वयं से प्रेम की अनुभूति कर रहे हैं। आप अपनी अंतरात्मा के लिए धन्यवाद दें जो कि आपके जीवन का आनंदित बनाता है, उद्दीपन करता है। धन्यवाद दें अपने प्यारे आध्यात्मिक साथियों को जो आपको अपने आंतरिक स्वरूप की ओर ले जाते हैं। आपका आत्मा अनंत शक्ति, प्रेम और ज्ञान से परिपूर्ण है। एक आभारी हृदय आपके जीवन की गहराइयों में स्थित है और प्रत्येक क्षण को आप आभार से परिपूर्ण कर देते हैं। आभार व्यक्त करें कि आपको एक
अनमोल और यूनिक अवसर मिल रहा है अपने जीवन के मार्गदर्शकों को, अपने मेंटर्स को, अपने गुरु को, उनके प्रभाव और उनके मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त कीजिए, धन्यवाद दे दीजिए कि आपको आध्यात्मिकता, आपको ज्ञान और आपको समर्पण की गहराई प्राप्त हुआ है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अब हम इस गहरी अवस्था से बाहर आएंगे, स्लोली कमिंग आउट। धीरे धीरे हम लोग बाहर आएंगे। 1 से 10 तक गिनने की जो प्रक्रिया हम करते हैं वैसा करेंगे। स्लोली धीरे धीरे बाहर आएंगे। 1, 2। स्लोली कमिंग आउट। अपने आप को उस स्थिति से धीरे धीरे बाहर लाइए। 3, 4। स्लोली कमिंग आउट। 5, 6। दोनों हाथों को रगड़ेंगे और एनर्जी इकट्ठा करेंगे, गर्म करेंगे। मोर से मोर एनर्जी इकट्ठा करेंगे। कलेक्ट कीजिए। 7, 8। धीरे धीरे हम बाहर आ रहे हैं। स्लोली कमिंग आउट, कमिंग आउट, कमिंग आउट। 9, 10। जो एनर्जी इकट्ठा किए हैं उसे हम अपनी आंखों पर लगाएंगे, चेहरे पर लगाएंगे, पूरे शरीर में फ्लो करेंगे। वो अपनी दोनों हाथों के हथेलियों को अपनी आंखों के सामने रखेंगे और जिस भी शक्ति में आप विश्वास करते हैं उनको याद करते हुए, कोई मंत्र का उच्चारण करते हुए अपनी दोनों आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे, एक चेहरे पर स्माइल रखते हुए। और मन ही मन धन्यवाद, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अवश्य कहेंगे। आपके मन के जो कुछ सपने हैं, गोल हैं, उसे भी आप याद कीजिए, उसे भी आप रियलाइज कीजिए। सपने पूरे होने में मदद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर बोलिए, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। ये इसमें हम लोग एक विकेट। ग्रेटिट्यूड मेरा और ग्रेटिट्यूड देने का तो बहुत है, लेकिन हम लोग जितना बड़ा बना सकते हैं, सब चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, जितने हमारे सैनिक हैं उनके लिए, हम सुरक्षित रहते हैं अपने घर के अंदर, हमारे देश के सुरक्षा करते हैं। जितनी चीज है हर चीज के लिए हम ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। बहुत बड़ा भी बना सकते हैं इसको, लेकिन मतलब मैं लिमिट में ही रखा था। ये विषय बहुत बड़ा है। हाँ, विषय तो बहुत क्रिएटिव। बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा है। और आंखें बंद करके ज्यादा करो तो ज्यादा कंसंट्रेट होकर नींद भी आ सकती है। हाँ, नींद ही आती है हमें। कोई दिक्कत नहीं, नींद भी आता है तो हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं रोज, यही बहुत बड़ी चीज है। हम्म। ये ऐसे बड़ा इसमें हाँ, वो मूड में चले जाते हैं हम लोग। हाँ, कम से कम एक पॉजिटिव भावना हम लोग सुबह सुबह रख रहे हैं और अपने अंदर
कहीं ना कहीं तो फील होता है कि नहीं, कुछ तो अपने अंदर है और कुछ न कुछ अंदर हो रहा है। और ऐसी स्थिति से मतलब यहाँ तक कि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि ये नहीं वो नहीं, लेकिन मैं जो भावना रखता हूँ, जैसे अभी वेटिंग टिकट भी अपने को है ना, नहीं उस दिन तक कंफर्म होगा, इतना मतलब ध्यान ऐसे ही सोचना है उसको, ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं होगा, क्या? वो हाँ, पक्का होगा, कोई ना कोई एक पोजीशन बन जाएगा, ऐसी स्थिति आ जाएगा कि आपको कोई ना कोई ग्रुप वाला रहेगा, वो 8-10 टिकट एक ही दिन कैंसिल कर देगा, आपका टिकट कैंसिल हो जाएगा, ये कन्फर्म हो जाएगा। तो ऐसी भावना सिर्फ मन में रहा ना, और सोच रहा, धन्यवाद की भावना रहा, तो सब काम अपने आप एक उसके लेवल में कनेक्ट होते जाता है। ये बराबर। यूनिवर्स की शक्तियां हैं। और हम जैसे ब्रह्म कुमारी का आप देखिएगा, तो उसमें हमेशा वो बोलते हैं, जैसे आप विचार मन में लाते हैं वैसे बनते हैं। बुद्ध की भी कथन है, तो बुद्ध भगवान भी कहते हैं जैसे आप रोज सोचते हैं वैसे आप बनते हैं। ज्यादा आप निगेटिव चीजें लाते हैं, आप कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं होते जाएगा। कहिए कि है, जितना भी हो भरपूर है, तो भरपूर है, भरपूर भरपूर। आते जाएगा, अबेंडेंट आपके लाइफ में आते जाएगा। वो खाना खाने के लिए जो एक मैंने कल एक पढ़ रहा था, तो उसमें भगवत गीता का चैप्टर नंबर 17 में श्लोक नंबर 10 है। उसमें लिखा गया था, मैं उसको लिखा हूँ कि यात यायम गत रसम पूर्ति पर्युषितम च यत उच्चिष्टम अपि चामिध्यम भोजनम ताम संप्रियम। वैसे खाना जो खाना बन गया है, तो 3 घंटे के बाद वह खाने लायक नहीं रहता है, बासी उसको मानिए, वह टेस्टलेस हो जाता है, वह डिकम्पोज हो जाता है, अनक्लीन हो जाता है। और ऐसे खाना जो तामसिक लोग हैं, जो राक्षसीय लोग हैं, उनको पसंद रहेगा, ऐसा मतलब उसमें लिखा गया है। लेकिन क्या है कि हम लोग को उतना हम लोग कर नहीं पाते हैं, तो जितना हम उसको मिनिमाइज करें वो ज़्यादा अच्छा है। खाना बना है तो जल्दी खा लिया जाए। जल्दी खा लो। तो उसमें जो इसमें बताया गया कि जो प्रक्रिया है, वो हम खाना, जैसे आज हम घर में बना हुआ खाना, सुबह का खाना शाम को नहीं खाते हैं, अवॉइड करते हैं, लेकिन पैक्ड खाना हम लोग 4-4 6-6 महीना उसमें प्रिजर्वेटिव डाल के रखा जा रहा है, वो हम खा रहे हैं और बहुत शौक से खा रहे हैं। उसमें हम बड़प्पन दिखा रहे हैं कि हाँ हम स्टैंडर्ड हैं। कोका कोला पी हम्म, रहे हैं, घर में सजा सजा के फ्रिज में रख रहे हैं, कोई आ रहा है तो उनको दे रहे हैं। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को उसमें स्टैंडर्ड मानते हैं, लेकिन अगर किसी को गन्ने का रस पिला दीजिए तो कहेगा कितना मूर्ख है, इसके यहाँ गया तो गन्ने का जूस पिलाया। तो वो स्थिति जो है, हम लोग कहीं ना कहीं इसमें ऐसे घुल मिल गए हैं कि उसको हमको बाहर निकालना होगा, जो केमिकल युक्त की आदत चीजें हम। आदत से बाहर निकलना पड़ेगा। या चलिए, हम लोग अब और वाटर मैनिफेस्टेशन कर लें, 10 मिनट रह गया है यार। किन्हीं को कुछ बोलना है अभी? वाटर मैनिफेस्टेशन तो हम लोग 2 मिनट में कर लेते हैं। आज हम लोग जो ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, अपने भाई पे लिखेंगे, ब्रदर ब्रदर के ऊपर। ऐसे एक एक रिलेशन से हम लोग एक एक दिन 5 लाइन तो लिखना है, उसमें से हम लोग क्या है अच्छा होते जाएगा। और हम लोग जो लिख रहे हैं, तो बायां हाथ का प्रैक्टिस थोड़ा अच्छा हो रहा है धीरे धीरे। याद हम्म। याद नहीं रहा। चलिए। कल याद एक्चुअली कल रात में लिखा 10 बजे, तो याद ही नहीं रहा कि उससे लेफ्ट हैंड साइड से लिखना है। चलेगा, कोई कल पूरे दिक्कत नहीं, दिन एक एक लिखा। दिन इसी को तो प्रैक्टिस बनाना है, धीरे धीरे होते जाएगा। चलिए, और किन्हीं को कुछ है शेयर करने लायक तो कीजिए, 2 मिनट कहते बोलिए। हैं हाँ। ध्यान में हमेशा कहते हैं सीधा सीधा बैठते हैं, यूं बैठते हैं ना सीधा। हाँ, और ये रीढ़ लेकिन जब की मैं हाँ, जब मैं अभी आपके साथ ध्यान करता हूँ ना, तो मैं यूं ऐसे ऐसे करके झुकता जाता हूँ। हो जाता है, कोई मतलब दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा ऐसा पीछे सपोर्ट रखिए, पीछे जैसे मैं बैठा हूँ ना, तो ये सपोर्ट में ऐसा सीधा रह सकते हैं। दीवार से टिक के बैठ जाइए, तो ऐसा सपोर्ट रहेगा, आपको लगेगा कि नहीं हमको यहाँ टिके रहना है। या चेयर है अगर, तो चेयर पे ऐसे दीवार से मैं, ये बेड के जो नीचे है उससे मैं टिका हुआ हूँ, तो आप ऐसे टिके रह सकते हैं।
तो सपोर्ट रहेगा, लगा कि हाँ हम जो बैठे हैं तो सीधा बैठे हैं। और ऐसा बेस के नीचे एक पिलो ले लीजिए। जैसे मेरुदंड का जो बेस है हाँ उसके नीचे छोटा पिलो लेने से वो नीचे से प्रेशर करता है तो सीधा हो जाता मेन है बैकबोन सीधा रहना चाहिए। हम्म। है। हाँ, तो उसके पीछे पिलो ले लीजिए नीचे बैठते वक्त। हम्म, हाँ, बस ये इस हम्म, तरह हम्म। से हाँ हो बेस्ट जाता है ये, सही सही बोल रहे। है। सपोर्ट रहेगा। चेयर पर भी बैठे हैं तो रख सकते हैं चेयर के पीछे, अगर चेयर पे बैठे हैं तो ठीक है। जो कंफर्टेबल स्थिति है ना करते जाइए, मेरा तो कहना ये है। हम्म, ज्यादा वो सब चीजों पर हम्म, ध्यान नहीं देना, अपने मन में जो विचार अच्छा आ रहा है ना वो अच्छा होते जाएगा। हम्म। सबसे बड़ी चीज मुझे तो ही लगती है। और जिस स्थिति से हम कंफर्टेबल होते जा रहे हैं धीरे धीरे हम करते जाएंगे, होते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सब माइंड का ही गेम है सर। बिल्कुल। चलिए हम लोग वाटर मैनिफेस्टेशन कर लें, 7 मिनट रह गया है। इतना से ही हम लोग कुछ न कुछ एक अलग कर रहे हैं अपने अंदर, नई चीजें आ रही है, एक बहुत अच्छी चीज है। चलिए दोनों हाथों को रब करेंगे। ओके, अब करेंगे। पूरे एनर्जी इकट्ठा करेंगे, गर्म होने तक दोनों हाथों को रगड़ेंगे। अब ग्लास के चारों ओर हम लगाएंगे। अब हम पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे वाटर मैनिफेस्टेशन करने के लिए, जिसमें पानी को हम चार्ज करके पीते हैं। पानी को हम एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा देकर, और इस ऊर्जा को अपने शरीर में हम ग्रहण करते हैं। जन करेंगे। यह पानी मेरे लिए अमृत है। यह पानी कुदरत का अनमोल उपहार है। यह पानी कुदरत का अनमोल उपहार अमृत के रूप में सभी प्रकृति के, इस धरती के जितने भी प्राणी हैं, चाहे वह मनुष्य हो, जीव जंतु हो, वन्य प्राणी हो, पेड़ पौधे हो, सबके लिए यह अमृत है। यह पानी मेरे लिए अमृत है। यह पानी पीकर मैं पूरी तरह स्वस्थ रहता हूँ। यह पानी पीकर मेरे शरीर में नई ऊर्जा जागृत होती है। यह पानी पीकर मेरे शरीर के सारे सेल्स एक्टिव होते हैं। यह पानी पीकर मेरे शरीर के सारे सेल्स को नई एनर्जी मिलती है, जिससे मैं हर काम को बहुत ही आसानी से पूरा करता हूँ। यह पानी पीकर मैं कॉन्फिडेंट महसूस करता हूँ। यह पानी पीकर मैं हर कार्य को आसानी पूर्वक करता हूँ। यह पानी मेरे अंदर अमृत के समान मेरे शरीर के सारे वेन्स में प्रवाहित होता है और नई ऊर्जा हमें सिर से लेकर पांव तक प्रवाहित करता है। यह पानी के लिए प्रकृति के, यूनिवर्स के जो शक्तियाँ हैं जिससे इस प्रकृति का निर्माण हुआ है, पंच तत्वों को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिससे सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों को मैं इस पानी के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ उन सभी लोगों को जिनकी मदद से यह पानी मेरे ग्लास तक आया है। इस पानी के जो क्रिस्टल हैं उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। यह मुझे पूरी शक्ति प्रदान करता है, ताकत देता है
पावरफुल बनाता है। इस पानी के लिए उन सभी को धन्यवाद देता हूँ जिनकी मदद से यह पानी मेरे गिलास तक आया है। इस पानी के लिए कूप खोदने वाले को धन्यवाद। इस पानी के लिए नल लगाने वाले को धन्यवाद। इस पानी के लिए पाइप बिछाने वालों को धन्यवाद। अब हम इस अमृत रूपी पानी को, जो हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करती है, अपने शरीर रूपी मंदिर में इसे ग्रहण करेंगे और इसकी ऊर्जा को हम अपने शरीर में जाते हुए फील करेंगे। इसे धीरे धीरे हम घूट घूट करके पिएंगे और हम इसकी किस तरह से हमारे शरीर में यह प्रवेश कर रहा है उसे हम मन ही मन फील करेंगे। ये इसे घूट घूट करके पिएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते हुए अब हम इस पानी को ग्रहण करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। अब बोलिए, अब 1 मिनट रह गया है तो कुछ कैसे और थोड़ा अपग्रेड करें, कुछ नया चीज़ क्या लाएं, उसके लिए थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि मैं एक बार नाइट में कर सकते हैं क्या? नाइट में भी कर सकते हैं, मेडिटेशन करके सोने में भी बहुत ये अच्छा है। सोने से पहले मेडिटेशन ज्यादा इफेक्टिव है वो, पता है। नहीं तो कैसा है, नहीं तो रिकॉर्डिंग वगैरह हम लोग करेंगे क्योंकि समय फिर नहीं मिल पाता है। कुछ ना कुछ हमको तैयारी रोज के लिए करना पड़ता है। कुछ ना कुछ अभी मैं 8 बजे आया, उसके बाद 8 बजे नहाया धोया खाया। आज आने को ट्रेन लेट था तो थोड़ा देरी हो गया। तो कुछ ना कुछ हमको तैयारी करना पड़ता है, कुछ नया चीज़। अभी जैसे मेडिटेशन का कुछ ना कुछ नया चीज़ लिखना देखना वो करना पड़ता